Good morning everyone. Welcome back to a new chapter, chapter number 6 of class 6th English, which is Who I Am. I, Shweta Sumra, am your English teacher, and today we will read a very interesting chapter which you will definitely connect with. आज हम जिस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं उसका नाम है Who I Am. मैं कौन हूँ. आप कौन हैं? आप सब क्या क्या बनना चाहते हैं बड़े होके? आप लोगों के माइंड में कुछ है अभी कि कुछ करना है आगे चल के, या जो चल रहा है वैसे ही चलने देना है, जो होगा देखा जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं ना? Definitely I am sure at least 90% of you must have fixed your goals. है ना? आप लोगों के कुछ ना कुछ गोल आपने बना लिए होंगे ना, कि मुझे बड़े होके डॉक्टर बनना है, या मुझे बड़े होके इंजीनियर बनना है, या कोई आर्किटेक्ट बनना है, कोई आर्टिस्ट बनना है, या पायलट बनना है, या फिर मेरे जैसे टीचर बनना है. ठीक है, आप लोगों को कुछ होगा ना दिमाग में क्या करना है आगे चल के, और उसको पाने के लिए आपको अभी से लगना पड़ेगा. ऐसा तो नहीं है कि 12th क्लास के बाद आप अचानक से आप सोचो कि चलो मैं ऐसे कर लेता हूँ और वो आपको मिल जाए. ऐसा नहीं होता है बेटा. एनीथिंग विच एवर यू वॉन्ट टू अचीव इन योर लाइफ दैट रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट एंड कंटिन्यूअस एफर्ट्स. एक ही दिन में कुछ नहीं मिलता. ठीक है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है. ठीक है, और निरंतर करनी पड़ती है, लगातार करनी पड़ती है. ठीक है, तभी हमको कुछ मिलता है जो हम पाना चाहते हैं, और मिलेगा ज़रूर. अगर आपके एफर्ट्स सच्चे हैं, आपकी मेहनत सच्ची है, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अचीव व्हाट यू वांट टू. आपको पक्का वो चीज़ मिलेगी जो आप चाहते ही हैं पाना. ठीक है, अब आप लोगों में से कुछ ऐसे होंगे स्टूडेंट्स जो कहते होंगे मुझे गार्डनिंग का शौक़ है, मुझे हॉर्टिकल्चर लेना है, या कोई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिसको इंटीरियर डिज़ाइनिंग अच्छी लगती है. घर में अंदर हम सजाते हैं ना, where to put the paintings, what kind of a frame it should be, and how should the lightings should be there in the house, what kind of furniture you will use. है ना, ऐसी जो चीज़ें हैं ये कौन करते हैं? इंटीरियर डिज़ाइनर्स. वेयर विल यू कीप द शो पीसेज एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स. या फिर कोई प्लेन उड़ाना चाहते हैं. जब आप बाहर छत पे होते हो शाम को और आप ऐसे आसमान में देखते हो, आपको प्लेन दिखते हैं, तो आपका किसी का मन करता ही होगा कि आप पायलट बने बड़े होके. है ना, होते हैं ना बेटा सबके ड्रीम्स. हम क्या हैं, हम कैसे हैं, वो हम अभी डिसाइड करेंगे. और अभी जो आपकी एज है, दैट इज़ द परफेक्ट एज टू डिसाइड व्हाट यू शुड बी एंड यू शुड ट्राई अचीविंग दैट. ठीक है, इस चीज़ को आप गांठ मार के सुन लो कि अभी जो आपकी एज है, 6th क्लास में आप हो, दैट इज़ फेयर इनफ. और आपको इस चीज़ को पता लगाने के लिए कि क्या आपके लिए अच्छा है और बुरा है, दिस इज़ द परफेक्ट एज. ठीक है, आप सब समझदार हैं और आप अपना फ्यूचर खुद ही डिसाइड करेंगे. यू कैन टेक हेल्प और सजेशंस फ्रॉम योर फैमिली मेम्बर्स और एल्डर्स. किसी से आप सजेशंस ले सकते हो, बट यू हैव टू फिक्स योर गोल. ठीक है, अपना गोल फिक्स करना बहुत ज़रूरी है. तो आज हम इस चैप्टर में जिन बच्चों के बारे में पढ़ने वाले हैं, दे आर जस्ट लाइक यू ऑल. Today we are going to read about some students, or the kids you can say, who are like you all, and they all have so many dreams and they are trying to achieve that, and at least they have a thought at this point of time what they have to do, what they like to do. फोटोग्राफी करना पसंद है, घूमना पसंद है, पेड़ों पे चढ़ना पसंद है, कितनी सारी चीज़ें हैं जो आपको पसंद हो सकती हैं. है ना, आपकी लाइक्स, आपकी डिसलाइक्स, सबकी ज़रूरी नहीं है मैच करें. एटलीस्ट यू कैन सी एन एग्जाम्पल इन योर ओन हाउस. आप अपने भाई और बहन के भी विचार सेम नहीं देखोगे. है ना, आपके भाई को जो पसंद है ज़रूरी नहीं वो आपको पसंद हो, और आपको जो पसंद है वो ज़रूरी नहीं उनको पसंद हो. ठीक है, सो दिस इज़ वॉट द डिफरेंस ऑफ योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स is. Now in this chapter we will read about some kids like you all, and I hope maybe some of you will resemble in thoughts with these kids. हो सकता है आप लोगों में से भी कोई इन जैसे बच्चों के बारे में ही सोचते हो, जैसा ये सोच रहे हैं वो ही आपके भी विचार हों. ठीक है, थोड़े क्यूरियस हो जानने के लिए कि किस तरह के बच्चों के बारे में हम पढ़ रहे हैं. Come, let's start with this chapter. Now before we read this chapter, what we have to read is, in this lesson
we look at what we are like and how each of us is different. Now in this chapter what we are going to read is what we are. हम हैं क्या और हम दूसरों से अलग कैसे हैं, ठीक है? We are all interesting people. हम सब क्या हैं? बहुत ही इंटरेस्टिंग लोग हैं in different ways, अलग अलग तरीकों में. And we are all good at different things. और हम सब अलग अलग चीज़ों में अच्छे हैं, है ना? हमारी likes और dislikes के according. As you read this, think about what you are like and what you enjoy doing. Now when we will read this chapter, along with that you also think what you like and what you want to be. आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हो, क्या आपकी लाइक्स हैं और क्या आपकी डिसलाइक्स हैं, ठीक है? सो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट गर्ल इन दिस चैप्टर. हर नेम इज राधा, ठीक है? क्या नाम है उसका? उसका नाम है राधा. बहुत ही टॉम बॉयश गर्ल है, बिल्कुल बॉयज़ की तरह उसको एक्टिविटीज़ करना पसंद है, पेड़ों पे चढ़ना पसंद है, कच्चे आम खाना पसंद है, और वो अपनी मम्मी को भी कहती है आप भी आ जाओ, मज़े आएंगे, गप्पे लड़ाएंगे, है ना? सो दिस इज़ वॉट शी थिंक्स एंड शी लाइक्स टू डू. उसकी मम्मा जो है वो उसको थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करती हैं और ये बोलती हैं ऐसे मत करो, बट स्टिल शी इज़ वेरी enjoying that thing which she likes to do. Now let's start with the girl Radha. This is the first character in this chapter. Okay, sensible. What do you mean by the word sensible? Emotionally aware and responsive. ठीक है? sensible मतलब हमें पता होता है कि क्या हमें करना है क्या नहीं, ठीक है? We are responsible for what we are doing. This is a picture of the girl राधा. देखो मस्त कैप पहनी हुई है, उल्टी कैप पहनी है, जीन्स है और शूज़ है और शर्ट्स हैं, जस्ट लाइक बॉयज़, है ना? इसका जो गेटअप है वो कैसा है? बिल्कुल बॉयश है ना? शी इज़ अ टॉम बॉयश गर्ल. आई टोल्ड यू राइट नाउ. नाउ राधा इज़ अ गर्ल एंड शी सेज माई फेवरेट एक्टिविटी इज़ क्लाइंबिंग ट्रीज. राधा की जो फेवरेट एक्टिविटी है, सबसे पसंदीदा काम है, वो क्या है? Climbing trees. She likes to climb trees. उसको पेड़ों पे चढ़ना बहुत पसंद है. Just outside our house, राधा कह रही है कि just हमारे घर के बाहर there is a mango tree which I love to go up. थोड़ा हमारे घर के जस्ट बाहर क्या है? एक मैंगो ट्री है, एक आम का पेड़ है. Where I like to go up. वहाँ पे वो जाना पसंद करती है और उसके ऊपर क्लाइंब करना पसंद करती है, ठीक है? सो राधा enjoys climbing trees and she is having a mango tree just near her house where she likes to climb on. Its branches spread out. उसकी जो टहनियाँ हैं पेड़ की, जो मैंगो ट्री है उसकी ब्रांचेस जो है वो क्या है बेटा? बाहर की तरफ निकली हुई हैं. So it is simple to climb up the tree. Now Radha is saying that just because the branches of the trees are spreading outside, it is very easy for Radha to climb the tree quickly. राधा कह रही है कि उस पेड़ की जो टहनियाँ हैं वो बाहर की तरफ निकली हुई है ना, इसीलिए उसको उस पेड़ पे चढ़ने में आसानी होती है. And I can sit comfortably in the fork of 2 branches. और वो क्या करती है? पेड़ की जो ब्रांचेस होती हैं उनकी जो फॉर्क बनती है ना, फॉर्क आप जिससे खाना खाते हो, नूडल्स खाते हो बेटा, खाते हो ना, मैगी या कोई भी चाउमीन या कोई चाइनीज़ चीज़ आप खाते हो, फॉर्क से खाते हो, तो उसी तरह से वो कह रही है फॉर्क ऑफ द 2 ब्रांचेस, इस तरह से बनती हैं बेटा, ठीक है? तो वो यहाँ पे बैठना पसंद करती है, ठीक है? राधा वॉन्ट्स टू और लाइक्स टू सिट हियर कंफर्टेबली, बहुत ही आराम से बैठती है इन द फॉर्क ऑफ 2 ब्रांचेस, 2 ब्रांचेस के बीच में जो ऐसे जगह बनती है उसके अंदर. माई मदर टेल्स मी it is not sensible for girls to climb trees. Now her mother says that it is not sensible for the girls to climb the trees. गर्ल्स के लिए एक अच्छी बात नहीं है कि वो पेड़ पे चढ़ें, ये तो बॉयज़ के काम होते हैं. बॉयज़ मंकी की तरह फटाफट से चढ़ जाते हैं पेड़ पे. गर्ल्स को थोड़ा सा डिसेंटली रहना चाहिए, अच्छे से उठना बैठना चलना चाहिए, है ना? ये गर्ल्स को शोभा नहीं देता, ऐसा इसकी मामा ने बोला इसको. बट वन आफ्टरनून शी क्लाइम्ड अप टू. और एक दिन क्या हुआ, दोपहर में ममा भी साथ में आ गई पेड़ पे. शी ऑल्सो क्लाइम्ड अप द ट्री.
एंड बोथ ऑफ अस, बोथ मीन्स ममा एज वेल एज राधा, ममा और राधा दोनों उस पेड़ पर बैठी, कच्चे कच्चे मैंगोज तोड़े और खाए और बहुत सारे गप्पे भी लड़ाए. बोथ ऑफ अस सैट देयर टॉकिंग एंड ईटिंग रॉ मैंगोज. ठीक है, कितना अच्छा मोमेंट था ना वो राधा के लिए, उसकी ममा के लिए भी. When I am high up in the tree, I feel like I can rule the whole world. Now Radha is saying that when she is sitting high up on the tree, on its branches, she feels as if she can rule the whole world. ठीक है, वो अपने आप को एक राजा या रानी की तरह महसूस करती है जो पूरा वर्ल्ड चला सकती है. ठीक है, ऐसी उसमें एक फीलिंग आती है, इसलिए उसको बहुत पसंद है पेड़ पे चढ़ना. See, you can see the kids, they are climbing up the trees. ये तो झूला ही झूल रहा है मज़े से, है ना. ये बेचारा कोशिश कर रहा है, ये चढ़ नहीं पा रहा, है ना. ऐसे ही होता है ना. Now rule here means the exercise of authority or control. ठीक है, ये चीज़ हम इसमें पढ़ रहे थे. Now we will read about one more person. He is a boy and his name is नासिर. अब जो नासिर है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं. नासिर कहाँ रहता है? गांव में रहता है. नासिर lives in a village and his father is growing cotton every year. ठीक है, उसके पापा जो हैं वो क्या उगाते हैं फसलों में? कॉटन. ठीक है, कपास की फसल उगाते हैं. एंड हिज फादर नीड्स टू परचेज कॉटन सीड्स एवरी ईयर टू ग्रो अ न्यू क्रॉप. और उसके पापा को क्या करना पड़ता है बेटा? कपास के जो बीज है, कॉटन के जो सीड्स हैं, उनको हर साल खरीदना पड़ता है. पहले जो उसके दादाजी थे वो तो क्या करते थे? उसको स्टोर या प्रिजर्व करके रखते थे, है ना. पर अब वो टेक्निक उनको नहीं आ रही है. तो जो नासिर है वो क्या करना चाह रहा है? वो ये सीड कलेक्टर बड़े होके बनना चाह रहा है और सीड्स को प्रिजर्व करने की ट्रेनिंग और लेना चाह रहा है और ये सीखना चाह रहा है ताकि उसके पापा के पैसे बचें. देखो कितने अच्छे थॉट्स है कि नहीं. सो कम वी विल रीड अबाउट नासिर. सो दिस इज़ अ बॉय. ये है नासिर. देखो ये मिट्टी में सीड्स को सो कर रहा है ना. ही इज़ अ वेरी सिंपल बॉय. आप लोगों की एज का ही लग रहा है ना. ठीक है, थॉट्स देखो, अमेजिंग. नाउ नासिर सेज व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा होऊंगा, I want to become a seed collector. He wants to become a seed collector once he is grown up. जैसे ही ये बड़ा होगा ये सीड कलेक्टर बनना चाहता है. We have cotton fields in our village. Village गांव और cotton fields मतलब कपास की उसकी खेती है वहाँ पर. And every year my father spends a lot of money on buying new seeds to grow our cotton plants. And every year हर साल उसके पापा को दोबारा से पैसे देके नए सीड्स खरीदने पड़ते हैं कॉटन के. ठीक है, ताकि वो नई फसल उगा पाए. My grandfather told me that many years ago he could collect the seeds from his own plants which could be sown to grow new plants. Now he is saying, Nasir is saying that his grandfather or his dadaji you can say, he told him that many years ago what used to be, his grandfather used to keep the seeds from the same crop to grow in the next year. उसके दादाजी ने उसको बताया था कि काफ़ी साल पहले हमें क्या करता था, जो फसल होती थी उसी फसल से मैं सीड्स रख लेता था कुछ बचा के, जो मैं अगले साल उगाने में काम में लेता था. ठीक है, वो ये कह रहा है. और उन्हीं सीड से नए प्लांट्स अच्छे से उग जाते थे. प्लांट्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर, अगले साल क्या होते थे, वो प्लांट्स उग जाते थे आसानी से. बट टुडे दैट डजंट वर्क. पर वो कह रहा है, उसके दादाजी ने बताया कि आज ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पा रही है. जो वो सीड्स प्रिजर्व करके रखते थे वो आज हो नहीं रहा है. वो सीड्स काम नहीं कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर. हो सकता है उन सीड्स में कुछ प्रॉब्लम आ जाती हो, या वो डीके हो जाते हों, या वो अच्छे से प्रिजर्व नहीं हो पा रहे हों, उनकी क्वालिटी डाउन हो जाती होगी. कुछ तो रीज़न था. So we have to spend money to buy new seeds every single year. Now he is worried because every year he has to waste money to buy new seeds to grow the crops. I want to find out why that is so. अब नासिर कह रहा है कि मुझे ये पता लगाना है कि हम सीड्स को ढंग से
क्यों नहीं प्रिजर्व कर पा रहे, क्यों नहीं सहेज के रख पा रहे हैं अगले साल की फसल उगाने के लिए, ठीक है। तो वो इसका कारण पता करेगा और कहीं से जहाँ से भी उसको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है वो ये कलेक्ट करेगा और सीड्स को प्रिजर्व करने की ट्रेनिंग लेगा। I want to learn how to preserve seeds. See how wise he is. कितना समझदार है ना, छोटी उम्र का है। इस एज में तो बच्चों को पता ही नहीं होता मम्मी पापा कैसे पैसे कमाते हैं, कैसे बेचारे मेहनत करते हैं सुबह से शाम तक, तब जाके उन बच्चों की नीड्स पूरी होती हैं। बच्चों को मतलब ही नहीं है। बट हाउ वाइज एंड सेंसिटिव दिस बॉय इज़, कितना समझदार ये लड़का है जो अपने घर वालों की इस प्रॉब्लम को समझ रहा है और उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहा है और उसका समाधान ढूंढ रहा है ना, कि ये जो बीज है वो ये कैसे प्रिजर्व करे, वो खुद सीखना चाहता है ताकि उसके पापा के पैसे बचें हर साल, सो दैट वी कैन यूज़ देम अगेन एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर। ताकि उन सीड्स को वो प्रिजर्व करना इसलिए सीखना चाह रहा है ताकि अगले साल तक उसके सीड्स अच्छे से उसके पास प्रिजर्व्ड रहें और उन्हीं सीड्स से वो नई फसल उगा ले और अगले साल उनके पैसे खर्च ना हो सीड्स को खरीदने के लिए। सो दिस इज सच अ वाइज एंड ब्रिलियंट थॉट ऑफ नासिर अबाउट हिज ओन फैमिली दैट ही वांटेड टू डू। Now you can see these are the seeds and this person is putting something in the fields. Let's take the meaning. Preserve, I told you, to keep or save from decomposition. किसी चीज़ को सड़ने गलने से या उसकी क्वालिटी डाउन होने से बचाना, that is called preserving, ठीक है। तो जो नासिर था वो क्या बनना चाहता था, सीड कलेक्टर, एंड ही वांटेड टू प्रिजर्व द सीड्स एज हिज ग्रैंडफादर यूज्ड टू डू इन हिज olden days, ठीक है। So in this part of the chapter we read about Radha and Nasir. Similarly we will read about other kids in the next parts. Radha was a very funny girl. She wanted to climb the trees every now and then, pluck the raw mangoes, eat them, chat along with her mother and everything. And she used to feel as if she's a ruler of the world from top of the tree. ठीक है, राधा को ऐसे ही लगता था ना, पेड़ों पे चढ़ना पसंद था, कच्चे आम तोड़ के खाना पसंद था और पेड़ के ऊपर बैठ के उसको ऐसे लगता था जैसे वो पूरे दुनिया की रूलर बन गई है, ठीक है। और नासिर जो है, नासिर के बारे में हमने क्या पढ़ा, नासिर was a boy, he wanted to become a seed collector, he used to live in a village and his father used to waste lots and lots of money to purchase seeds every year to grow fresh crop. ठीक है, तो नासिर क्या चाहता था कि पिछले साल की जो सीड्स हैं वो हम प्रिजर्व कर पाएँ ताकि हमारा हर साल का जो पैसा लगता है वो बंद हो जाए और हमारे पैसे की बचत हो और पिछले साल की जो सीड्स है वो हम हर साल काम में लेते रहें, ठीक है। सो दिस वाज अ वेरी वाइज थॉट ऑफ नासिर. They were the two kids which we read about today. I hope you all enjoyed this session of the chapter. We will meet in our next class with a new part. आप जैसे ही प्यारे प्यारे बच्चों के साथ, ठीक है। Until then, take care, have a great day बेटा and keep studying.